जिंदगी के रंग गीतों के संग के इस बहुत ही खूबसूरत से प्रोग्राम में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ मेरे बहुत अच्छे दोस्त और मेहमान हैं दिनेश कुमार चौहान साहब। दिनेश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए अपना परिचय दीजिए। आप कौन हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं? धन्यवाद सर। मैं दिनेश कुमार चौहान और दिल से आभार प्रकट करता हूं आपका कि आज आपने मुझे यहां पर बुलाया। मेरा मन गदगद प्रसन्न हो गया। धन्यवाद सर। और मैं आपको बता दूं कि मैं दिल्ली से हूं और वैसे मैं रहने वाला यूपी अलीगढ़ से हूं, लेकिन वो छोड़े तो काफी एक अरसा हो गया और फिलहाल तो मैं दिल्ली में हूँ और अपनी दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ जिंदगी गुजर बसर कर रहा हूँ। क्या करते हैं आप? सर मैं जॉब करता हूँ और क्लिंजर फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, मैं उसमें जॉब करता हूँ। बहुत बढ़िया चौहान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपने जाना, आपने देखा, चौहान साहब दिल्ली में रहते हैं अपने परिवार के साथ और एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जॉब करते हैं। बेहतरीन, बहुत खूबसूरत। चौहान साहब, प्रोग्राम को शुरू करते हैं और आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा। मुझे और हमारे दोस्तों को सच सच बताइएगा, आपकी नजर में सच बोलना अच्छा है, चुप रहना अच्छा है या झूठ बोलना अच्छा है? अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए तो आप इन तीन चीजों में से क्या चुनोगे? सच बोलना, चुप रहना या झूठ बोलना? सर मेरी जिंदगी में सबसे जरूरी है सच बोलना। हाँ, सच में थोड़ी सी प्रॉब्लम जरूर आती है, लेकिन आज के दौर में है ना, लोगों ने झूठ पर चलना ज्यादा सीख लिया है। सच बोलने में लोग कतराते हैं, अपने फायदे के लिए झूठ बोलते हैं। लेकिन जो मेरा मानना है, जो मैंने अपनी जिंदगी से सीखा है, वो ये है कि सच के रास्ते पे चलना कठिन जरूर है, लेकिन सत्य की हमेशा जीत होती है। इसलिए हमेशा सच बोलो। अगर झूठ बोलना ही है तो वहां पर बोलो जहां पे कि किसी की जान जा रही हो और आपको अगर लगता है कि मेरे जरा सा झूठ बोलने पर इसकी जान बच सकती है, तो वहां झूठ बोलो। नहीं तो हमेशा सत्य बोलो और सत्य के रास्ते पर चलो। बहुत आनंद है सत्य के रास्ते पर चलने में। और कभी किसी का गलत मत सोचो और कभी किसी के साथ गलत मत करो। सर मैं सब सुबह को जब उठता हूँ और जब पूजा करता हूँ तो सच बता रहा हूँ कि मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मेरी वजह से कभी किसी का दिल न दुखे, कभी किसी को ठेस न पहुंचे और दुख न पहुंचे। मैं भगवान से हमेशा यही प्रार्थना करता हूँ सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दोस्तों, आपने सुना किस तरह की सोच है, किस तरह के विचार हैं चौहान साहब के। चलिए आगे बढ़ते हुए इसी रंग में डूबा हुआ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। बहुत प्यारा। चौहान साहब, बात को आगे बढ़ाते हैं। अगर मैं आपको एक मौका दूं, एक अपॉर्चुनिटी आपके पास आए कि आप किसी मशहूर हस्ती के साथ बैठ के कुछ बातचीत करना चाहें, एक कप चाय पीना चाहें, तो ऐसी कौन सी हस्ती होगी जिनके साथ आप बैठकर बातचीत करना चाहेंगे? सर पहले तो मैं ये समझता हूँ कि शायद मेरा ऐसा सौभाग्य नहीं कि किसी मशहूर हस्ती के साथ मैं बैठकर चाय पीना चाहूँ। और अगर ऐसी कोई मशहूर हस्ती है भी तो मेरी एक बहुत बहुत प्रिय मित्र हैं और वो फिल्म इंडस्ट्री में नेशनल टीवी पे बहुत सारे सीरियलों में काम कर चुकी हैं और आज भी काम कर रही हैं, जिसका नाम है शांति निषाद। जो कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं। मैं नहीं समझता कि
उनसे बड़ा मेरे लिए कोई हस्ती होगी, क्योंकि वो एक मेरी मित्र भी हैं। उन्होंने मुझे जीवन में, पहले क्या था कि हर समय टेंशन में रहता था, बहुत मायूस होता था, बहुत सारी प्रॉब्लमें होती हैं। उन्होंने मुझे जीना सिखाया, इस जिंदगी को जीना सिखाया। और उन्होंने मैं आपको बता दूं सर कि मैं एक हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ हूं। उन्होंने मुझे बहुत सारे एक्टिंग वगैरह ये सब सिखाई, और जब से वो मेरी जिंदगी में आई, मेरी जिंदगी बोले तो झिंगा लाला हो गई सर। सो मैं उन्हीं से मिलना चाहूंगा और उन्हीं के साथ एक कप चाय अवश्य पीना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। सुना आपने किस तरीके से वो एक पर्सनालिटी को, एक शख्सियत को, एक हस्ती को मिलना चाहते हैं, जिन्होंने इनको जीना सिखाया, जिंदगी के कई गुर सिखाए। जाहिर सी बात है, हम किसी न किसी से प्रभावित होते हैं, इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए बस इसी रंग के साथ साथ एक छोटा सा प्यारा सा एक गीत सुनते हैं। चौहान साहब, आगे बढ़ते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आपको ठीक लगे, उचित लगे, अपनी किसी एक अच्छी सी आदत के बारे में और एक बुरी सी आदत के बारे में हमें बताएंगे? सर मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। मेरी बुरी आदत है एक, जिससे मैं खुद भी परेशान हूं और उस आदत को छोड़ना चाहता हूं, कि सिगरेट की आदत है मुझे, उसको मैं छोड़ना चाहूंगा। और एक मेरी अच्छी आदत है कि चाहे मुझे एक बार को खाना भी ना मिले, लेकिन मेरे लिए वो अच्छी है, दूसरों के लिए मुझे पता नहीं। मेरी अच्छी आदत ये है कि मुझे चाहे बेशक खाना ना मिले, लेकिन भैया कोई मेरे से एक बार रील बनवा ले, एक वीडियो बनवा ले। सर ये मेरी अच्छी आदत है। भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत खूब, बहुत खूब। बड़ी ही प्यारी, बड़ी ही छोटी सी, बच्चों जैसी खूबसूरत सी एक आदत। बहुत बढ़िया चौहान साहब, मैं सिंसियरली अप्रिशिएट करूंगा इस चीज को कि आप अपने दिल की बात कहने से डरते नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हुए बस इसी तरीके से मोटिवेटेड करता हुआ एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। बहुत बहुत बढ़िया। चौहान साहब, एक मजेदार सवाल पूछना चाहता हूं आपसे, आपको बड़ा मजा आएगा। फर्ज कीजिए ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाए, जिनको भी आप मानते हैं, और वो आपसे कहें कि चौहान साहब अपनी 3 इच्छाएं मुझे बताइए, मैं पूरी करता हूं, वरदान देता हूं, लेकिन शर्त यह है कि वो 3 इच्छाएं आप ही के लिए होनी चाहिए, दुनिया के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं। अपने लिए 3 वरदान मांग लो बेटा, देता हूं, लीजिए। तो बताइए वो 3 बातें क्या होंगी? सर अगर मेरे कान्हा जी मेरे सामने प्रकट हो जाएं, मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को मानता हूं, उठते बैठते हमेशा उन्हीं का ध्यान रखता हूं। और अगर वो मेरे सामने प्रकट हो जाएं, तो मेरी सबसे पहली इच्छा ये होगी कि प्रभु मुझे ऐसी लगन दो कि एनी टाइम मैं आपके ध्यान में डूबा रहूं, और जब इस दुनिया को छोड़ के जाऊं, इस दुनिया को अलविदा करूं, तो बस आप अपने चरणों में मुझे स्थान दें। सर मेरी दूसरी इच्छा ये है कि भगवान बस ज्यादा नहीं, इतना कुछ मेरे लिए कर दीजिए कि मेरे 3 बच्चे हैं, मैं इनके अच्छे से ब्याह शादी कर दूं। डरता हूं इस बात से कि एक जो पिता का कर्तव्य होता है, एक जो पिता का धर्म होता है, प्रभु मैं इससे कहीं वंचित न रह जाऊं। सो सुख शांति से मैं अपने बच्चों की ब्याह शादी करना चाहता हूं, बस मुझे इतना दीजिए। और तीसरी मेरी ये इच्छा है कि भगवान मैं जब तक इस दुनिया में जीऊं, तब तक मेरे हाथों कभी किसी का बुरा न हो और मेरी वजह से कभी किसी का दिल न दुखे। ये है सर मेरी 3 इच्छाएं। बहुत से मानते हुए उनका सानिध्य है, उनके चरणों में स्थान, अगर इनको उनके चरणों में स्थान मिल गया तो उनकी तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। 3 क्या, 3000 क्या, 3 करोड़ क्या,
क्या बात है, बेहद खूबसूरत। चलिए इसी रंग में डूबा हुआ एक खूबसूरत सा गीत सुनते हैं। बहुत बढ़िया। चौहान साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा, आपको किस चीज से लगाव है? कोई शख्सियत, मतलब कोई पर्सनैलिटी, कोई आदत, कोई शौक, किस चीज से लगाव है आपको, सबसे ज्यादा लगाव? सर मेरे को सबसे ज्यादा लगाव अपनी जॉब से है कि मैं जब भी सुबह को जब अपनी जॉब पे जाता हूँ तो बस मेरा काम सुबह से शाम तक, जब तक मैं अपनी ड्यूटी पे होता हूँ, वो बढ़िया से होना चाहिए और कुशलता पूर्वक उस कार्य को निभाऊं। इसमें मेरी लगन है और बहुत ज़्यादा रुचि है और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि भगवान ने मुझे इतने अच्छे मेरे बॉस दिए हैं। सच में आज वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी है ना, मैं दिल से दुआ करता हूँ कि हे मेरे बांके बिहारी, मेरे बॉस को है ना उस बुलंदी तक लेके जाना जहां तक कि दुनिया एक इच्छा अपनी प्रकट करती है, वहां तक मेरे बॉस को है ना उस बुलंदी के अर्श पे बिठाना ले जाके। बस ये मेरी लगन है और अपने कुशलता पूर्वक ड्यूटी को करता हूँ। बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों, आपने सुना, बहुत ही प्यारे ढंग से वो अपने बॉस के लिए मांग रहे हैं कि वो ऊंचाइयां छुएं। दरअसल चक्कर ये है, साफ बात ये भी है कि अगर उन्होंने ऊंचाइयां पाई तो जाहिर सी बात है चौहान साहब भी तो उनके साथ साथ ही बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हुए आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जहन में, आपकी सोच में, आपके विचारों में, आपके इमेजिनेशन में दुनिया भर में कोई एक ऐसी जगह है जहां पर आप यात्रा करके जाना चाहेंगे? सर वैसे यात्रा में तो मेरी ज्यादा रुचि नहीं है और घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, लेकिन अगर कहीं ऐसा मौका आया कि मुझे यात्रा पे जाना पड़ा तो मैं मेरी दिल की ख्वाहिश है कि जहां पर श्री कान्हा जी की नगरी है द्वारिका, मैं वहां पर मेरी वाइफ को लेके जाना चाहूंगा, द्वारिका नगरी। ये मेरी इच्छा है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अपने इष्ट देव की नगरी को जाना चाहते हैं चौहान साहब, यात्रा करके अपने परिवार के साथ। बहुत ही सुंदर बात। तो चलिए एक प्यारा सा गीत इसी जगह पर सुनते हैं चौहान साहब के लिए। चौहान साहब, मुझे ये बताइए, क्या चीज ज्यादा खूबसूरत है, प्यार करना या प्यार पाना? समझिए इस बात को, प्यार करना ज्यादा जरूरी है, खूबसूरत है, या प्यार को पाना ज्यादा जरूरी है, खूबसूरत है? सर देखिए, मेरे जिस तरीके से मैं आपको बताऊं और जो मेरे दिलो दिमाग में चलता है कि प्यार है ना दो प्रकार के होते हैं। एक प्यार हो गया कि किसी दूसरे को एक प्यार का मुखौटा पहनाना और प्यार के झांसे में फंसाना और उसके जिस्म को पाना। मैं ये सब बेकार की चीज मानता हूं। असली प्यार मेरे लिए वो है कि जिस प्रकार से आज के जमाने में वो प्यार कोई नहीं कर सकता। कृष्ण और सुदामा जी का जो प्यार था, कान्हा जी भी प्रेम करते थे और उन्होंने इस दुनिया में प्रेम क्या है ये सब जाना। तो अगर प्यार करना है तो कृष्ण सुदामा जैसा करो, प्यार अगर करना है तो राधा कृष्ण जैसा करो। जो कृष्ण जी की धर्मपत्नी थी वो रुक्मिणी जी थी, लेकिन उन्होंने प्यार किया था राधा जी से। वो एक उनका पवित्र प्यार था, शायद लोगों को पता हो या न पता हो, प्रेमिका थी, लेकिन कान्हा जी ने राधा जी से जो प्रेम किया था वो उनके जिस्म को पाने के लिए नहीं किया था,
वो सिर्फ एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे और एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। तो मेरी तो नजर में, दिलो दिमाग में ये प्यार है, प्यार करना है तो ऐसे प्यार करो। बहुत खूब। दोस्तों, आपने जाना कि चौहान साहब कहते हैं कि प्यार करना उनकी नजर में ज्यादा जरूरी है, न कि प्यार को पा लेना। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब आप प्यार करेंगे, पवित्र तौर पे करेंगे, तो प्यार आपको मिलेगा। चलिए एक प्यारा सा गीत सुनते हैं। चौहान साहब, आगे बढ़ते हुए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमें बताइए कि अगले 6 महीनों में आप क्या अचीव करना चाहते हैं? क्या प्लान्स हैं अगले बस 6 महीनों का? साल भर का नहीं, सिर्फ 6 महीनों का। क्या अचीव करना चाहेंगे आप? सर, मन की सोची कभी होती नहीं है, लेकिन अगर 6 महीने के अंदर अगर मैं कुछ करना चाहूंगा तो मेरी दिल की ख्वाहिश है, और ये बहुत टाइम से लगती आ रही है, लेकिन कुछ वक्त की ऐसी पाबंदियां हैं, वक्त की प्रॉब्लम की वजह से वक्त नहीं है मेरे पास। एनी टाइम काम में उलझा रहता हूं। अगर 6 महीने के अंदर मैं कुछ करना चाहूंगा तो अपनी बिटिया के हाथ पीले करना चाहूंगा, अपनी बिटिया की शादी करना चाहूंगा। और ये चीज, ये है ना, अब मेरे से नहीं रहा जा सकता, मेरे से रहा नहीं जाता कि पल पल ये चीज है ना। हालांकि देखिए सर, बेटी बेटा कभी किसी के बुरे नहीं होते, लेकिन जब बच्चा हमारा जवान हो जाए तो एक बाप को है ना, पल 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 ये लगा रहता है कि यार अब कर दो, अब कर दो। लेकिन वक्त की शॉर्टेज की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अब बस यही है कि नहीं, अगर 6 महीने के अंदर अंदर भगवान की कृपा हो जाए, आप लोगों का आशीर्वाद हो जाए, तो मैं 6 महीने के अंदर अंदर अपनी बिटिया के हाथ पीले करना चाहूंगा। बहुत सुंदर। दोस्तों देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बड़ा ही मजा आ रहा है मुझे चौहान साहब से बात करने में, क्योंकि इनके विचारों में क्लैरिटी, स्पष्टता कितनी ज्यादा है। उन्हें बिल्कुल ठीक से पता है, बिल्कुल क्लियर पता है कि उनको अगले 6 महीनों में क्या करना है। बहुत खूबसूरत, और अपने परिवार के लिए वो जी जान लगाना चाहते हैं। दोस्तों, सीखने की बात है, हम भी सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए फिर हो जाए एक बहुत खूबसूरत सा गीत। चौहान साहब, बस एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। मैं उम्मीद करता हूं आप अपने सच्चे दिल से इस बात का जवाब देंगे, लेकिन हो सकता है आपको जवाब देने में थोड़ी सी तकलीफ भी हो जाए। आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर रात को 8 बजे के बाद इंटरनेट बंद कर दिया जाए दुनिया में हमेशा के लिए, तो आपका क्या कहना है इस बारे में? आपके स्वास्थ्य पर क्या फर्क पड़ेगा? आपकी मानसिकता पर क्या फर्क पड़ेगा? दुनिया पर क्या फर्क पड़ेगा? जरा सोच के बताइए ना, मजे लीजिएगा इस सवाल का। सर, बहुत ही मजेदार आपने सवाल किया है। सबसे पहले तो मैं किसी और की क्यों कहूं, मैं अपनी ही कहूंगा कि इंटरनेट अगर 15 मिनट के लिए भी बंद हो जाता है तो मुझे कितनी प्रॉब्लम होती है, तो इस दुनिया की आवाम को क्या प्रॉब्लम होगी। मैं अपने ही दिलो दिमाग से सोच के इस बात को रखता हूँ। भाई, इंटरनेट आज के टाइम में हमें एक टाइम खाना ना मिले, लेकिन भैया इंटरनेट बराबर चलना चाहिए। लेकिन ये जो चीज आपने रखी है सर, ये बहुत अच्छी चीज है। और अगर 8 बजे के बाद इंटरनेट बंद हो जाए तो इससे है ना हमें कई सारे फायदे होंगे। सबसे पहली बात, जो आज कहीं ना कहीं हम अपने ही घर में अपने परिवार से दूर होते जा रहे हैं, वो परिवार हमें मिलेगा। दूसरी बात, हम जो है अपनी सेहत को गंवा रहे हैं इंटरनेट के जरिए, वो सेहत हमें फिर से वापस मिलेगी। तीसरी बात, एनी टाइम हम इंटरनेट पे अपने मोबाइल में घुसे रहते हैं, हमारी नजर कमजोर हो रही है इस मोबाइल की वजह से, इस इंटरनेट की वजह से, तो हमारी आंखों को भी बहुत फायदा होगा। हालांकि मैं किसकी कहूँ सर, मैं खुद अपनी कहता हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ये चीज होनी चाहिए सर, क्योंकि इससे हमें बहुत फायदे होंगे। हमारा स्वास्थ्य ठीक रहेगा, सेहत ठीक रहेगी, हमारी आंखें की
और जो एक एक्सपायरी डेट होती है वो आगे को बढ़ेगी सर, और आगे जाएगी। तो सर ये चीज अगर होती है तो हो जाएगी। इंटरनेट के फेवर में है, बहुत ज्यादा फेवर में है, लेकिन सच्चाई उनको भी पता है, फायदे उन्हें भी पता है, तो वो संदेश दे रहे हैं। उनको तकलीफ होगी, लेकिन ज्यादा अच्छे के लिए छोटी मोटी तकलीफ सहन करने के लिए चौहान साहब तैयार है। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए फिर सुनते हैं प्यारा सा एक गीत। चौहान साहब अब हमारे प्रोग्राम के हम उस जगह आ गए हैं जहां पर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे सुनने वालों के लिए, हमारे देखने वालों के लिए कुछ संदेश दीजिए, कुछ बात कीजिए उनसे। जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, मैं सबसे एक यही अपील करूंगा कि भैया हमेशा इंसानियत की डगर पे चलो, कभी किसी के साथ गलत मत करो, चाहे घर हो चाहे घर बाहर कोई व्यक्ति हो, हमेशा सबकी सहायता करो। और अगर किसी के साथ गलत हो रहा है तो उस पे उंगली उठाओ, और खासकर हमारी जो बहन बेटियां होती हैं उनकी रिस्पेक्ट करो, और किसी की धन दौलत पे कोई बुरी नीयत मत डालो। तो मेरा यही संदेश है आप लोगों के लिए कि भाई इंसानियत से जियो और कभी किसी के साथ कोई गलत मत करो। और अगर आप इस दुनिया से देखिए, मैं एक चीज कहूंगा आप लोगों से कि अगर हम बुरा करते हैं तो उसका फल है ना हमें यही मिल जाता है। लोग बुरा करते समय, दूसरे व्यक्ति के साथ बुरा करते समय ये नहीं सोचता है कि इसका परिणाम क्या होगा, और उस मजे में अपने अच्छाई के लिए बुरे काम को दूसरे के साथ कर देता है। लेकिन नर्क और स्वर्ग यही जीते जी है। और अगर हम, जब हमारा अंत समय आता है तो हम 6-6 महीने 1-1 साल खटिया गोड़ते हैं, वो क्या है, हमारे बुरे कर्मों का नतीजा है। और अगर हम सबके साथ हमेशा अच्छा करते हैं तो हमें हंसते बोलते भगवान बुला लेते हैं अपने यहाँ पे। तो ये स्वर्ग है, इसलिए हमेशा इंसानियत से, दया धर्म से जियो। यही मेरा आप सबको संदेश है। जय हिंद, जय भारत, श्री राधे राधे। बहुत 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 ही बढ़िया शुक्रिया चौहान साहब। और दोस्तों, इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहिए और भी इसी तरह के दिलचस्प चरित्रों के साथ, शख्सियत के साथ हम बात करेंगे। बहुत मजा आएगा आपको।